दोस्तों साथियों, ये वीडियो हमारा कुछ अजीबोगरीब है। आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये हमीरपुर ज़िले की घटना है और सरीला, हमीरपुर में सरीला आता है इलाका। बीते 7 जून को जरिया थाना क्षेत्र के बीरा कछवा लिंक मार्ग के पास एक्सप्रेसवे के नीचे एक महिला का शव बरामद होता है। ये 7 जून की बात। और 8 जून को मुस्कुरा थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव के एक व्यक्ति ने शव की पहचान अपनी लापता 17 वर्षीय बेटी की कि ये मेरी 17 वर्षीय बेटी की लाश है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अब जो घटना सामने आती है वो सोचने वाली बात है। किसी ने पुलिस से कहा कि इसकी लड़की ये नहीं है। भाई, जिस आदमी ने कहा ये मेरी लड़की है, उस गांव के तमाम पुलिस के तो बहुत लंबे हाथ होते हैं। कहा इसने कुछ गलत किया, इसकी लड़की गायब है। और कहाँ गायब है? पुलिस तलाशती रही, तलाशते तलाशते लड़की को एक कस्बे से बरामद कर लिया। तो पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, यानी जिस बाप ने कहा था कि हमारी लड़की है उनको सौंप दिया गया। और उस बाप ने अपनी लड़की का अंतिम संस्कार भी कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद उस बाप ने क्या किया कि गांव के मनोज व उसके पिता पर अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया, रिपोर्ट भी लिखवा दी। देखिए ये कितने आदमी शातिर हैं। पुलिस सक्रिय हुई, जांच में मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने किशोरी को जीवित अवस्था में गोहांड कस्बे से सोमवार को पकड़ लिया। मंगलवार को किशोरी को जिंदा साबित करने के लिए न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। बाप को भी फोन कर दिया गया कि आप आ जाइएगा, आपकी लड़की बरामद हो गई है और न्यायालय में आप बताइए कि आपकी लड़की है। कैसे आपने उसको स्वीकार कर लिया कि ये लड़की है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाय द वे अगर लड़की का हो सकता 100 छत बिछत हो। दूसरी बात, बाप को या माँ को या परिवार को ये मालूम होता है लड़की के पास कितने कपड़े हैं। अगर लड़की गायब हुई है, मरी पड़ी है, तो अपने ही कपड़े पहने होगी। किसी अन्य कपड़ों में अगर मिली तो बाप को नहीं करना चाहिए। अब जब पुलिस को ने बाप को सूचित किया कि तुम्हारी लड़की जो है न्यायालय फला न्यायालय में इसको पेश किया जा रहा है और जीवित होने का प्रमाण ये देगी, तो आपको आना है, आपको बताना है कि आपने जो है क्यों जो है अपनी लड़की को स्वीकार कर लिया था कि मेरी लड़की है। अब उसका बाप जो है मोबाइल स्विच ऑफ करके लापता हो गया। अब यहाँ संदिग्ध मैटर हो गया। देखिए, हम जो बात कहने जा रहे हैं इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे तुक्का तीर मारा जाता है तो हम तुक्का तीर मार रहे हैं। हो सकता है जो 17 वर्षीय लड़की है वो गांव के मनोज लड़के से कहीं ना कहीं उसका आठ मटक का हो, या कहीं और गहरे संबंध हो, या बहुत गहरे संबंध हो। अब बाप ने जो है लड़की को समझाया, कहा देख ये गांव का मैटर है और ये लोग हमारी जो है बेइज्जती करना चाहते हैं और ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये बताओ हम तुमको मार डालें या तुम पीछा छोड़ोगी। लड़की ने शायद समझदारी दिखाई होगी, उसने कहा नहीं हम पीछा छोड़ देंगे। तो कहा ठीक है। ऐसे में ही जो है एक लड़की, वो कहाँ की है अभी उसकी सही इंक्वायरी नहीं मिल पाई है। लड़की थी कि औरत थी, लाश मिल जाती है और उसके पहले से ही लड़की को लापता कर दिया गया था। बाप पहुंचता है, वो कहता है ये हमारी लड़की है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उस बाप को सौंप दिया। और लड़की और मनोज से अगर ताल्लुकात होंगे गांव वाले
जिस पिता के खिलाफ उसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, भाई जरूर दाल में काला रहा है। तो लड़की सोचती होगी या किसी तरह से लड़के का फ़ोन नंबर ले लिया होगा और फ़ोन पर बताया होगा कि क्या करती, पिता हमको मार डालना चाहते थे, तो उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि तुम ले जाओ, कोई लाश मिलेगी तो हम कह देंगे वो भाग गई है लड़की। तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, कम से कम तुमको तो बरी कर देंगे, फिर आगे जब ज़िंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे, और कोई बात हो बताना। इसके बाद जब रिपोर्ट दर्ज हो गई तो फिर लड़के ने लड़की को फ़ोन किया होगा या लड़की ने फ़ोन किया हो कि यार वो तुम तो चली गई और अब हम पर तुम्हारे बाप ने, हमारे बाप को दोनों पर रिपोर्ट कर दिया, अपहरण और हत्या के लगा दिया है। तो उसने कहा कि हम यहाँ फला फला जगह पर, बाप हमको रख गया है फला जगह पर, तुम ऐसा करो पुलिस लेकर के आ जाओ। पुलिस लेकर के जब पहुँच जाती पुलिस, लड़की को बरामद कर लेती है। अब ये था कि जिसके नाम से पोस्टमार्टम हुआ है वो लड़की जीवित है, तो पुलिस पर ही उंगली उठने लगी। तो पुलिस ने न्यायालय ले गई और बाप को सूचना कर दिया कि नहीं आप आइए, और लड़की के बयान होंगे और आपके बयान होंगे कि क्यों आपने झूठी गवाही दी है, क्यों गलत बोला है। अब बाप सोचने लगा कि लड़की भी न्यायालय पहुंच गई है, इसका मतलब हमारा भेद खुल जाएगा, और उसका बाप लापता हो गया। ऐसी स्थिति में बाप पहुंचा नहीं, उसका स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस उसके बाप को पकड़ने के लिए प्रयासरत है। अब यहीं तक सूचना मिल पाई थी, तो इस घटना को हम यहीं तक बता रहे हैं। आगे अगर घटना हमें कोई और क्लियर मालूम होगी तो हम उस पर वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।